कि जरदारी ने कहा भाई देख लो हमारे ऊपर केसेस हैं, कल को सजाएं हो सकती हैं। वो कहते हैं इतना उन्होंने सिर्फ कहा और वो सो गए। अभी तकरीबन कोई 10-15 दिन पहले मैं एक जगह पे बैठा हुआ था, बहुत बड़े एंकर पर्सन है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा। पीटीआई में ज्यादातर जो वकला है 2 नंबर हैं, दिहाड़ीबाज हैं। मुझे आप एक बात बताते हैं, 10 साल की किसी बंदे की सर्विस हो, वो जजीरे खरीद सकता है? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़, पार्लियामेंट के सामने जी मौजूद हैं। और रात गए पाकिस्तानियों के आइन में तरमीम करने के लिए, पाकिस्तानियों की खातर, क्योंकि पाकिस्तानियों ने वोट दिया हुआ है, इस पार्लियामेंट को मुंतखब किया हुआ है, तो लिहाजा अवामी नुमाइंदे रात के इस पहर भी आइन के अंदर जो तरमीम है उस पर वो काम जारी रखे हुए हैं। एक तरफ पूरे मुल्क में एहतजाज शुरू हो चुका है। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान ने जो कॉल दी थी कि सोशल मीडिया पर और जहाँ भी पॉसिबल हो सके आपने एहतजाज करना है, तो उस एहतजाज का सिलसिला शुरू हो जाता है, हो चुका है। दूसरी तरफ नून और पीपल्स पार्टी के अंदर एक फड्डा पड़ा हुआ है कि जरदारी साहब को ताहयात अस्तशना जो है वो नहीं दिया जा सकता, जबकि पीपल्स पार्टी वाले, यानी जो जिनकी सारी सियासत ये थी कि जरदारी साहब ने 18वीं तरमीम की और उन्होंने बतौर सदर जो उनके पास इख्तियारात थे वो इख्तियारात सरेंडर किए, इख्तियारात कम किए। तो इस वक्त जो अंदर पार्लियामेंट के अंदर फड्डा पड़ा हुआ है वो ये है कि नहीं, जरदारी साहब इस बार सरेंडर नहीं करेंगे, वो इख्तियारात में कमी नहीं, बल्कि वो तो ताहयात जो उनको उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो सके वो जरूर, यानी वो इस मौके से फायदा उठाएंगे। जबकि नून लीग वाले कहते हैं कि जब हम फायदा नहीं उठा सकते तो फिर पीपल्स पार्टी वाले इससे कैसे फायदा उठाएंगे। और भी बहुत सारी चीजें हैं। एएनपी ने बाइकआउट किया, अभी खबरें आ रही हैं कि एएनपी ने जो वजीर आजम साहब की जानब से इशाया रखा हुआ था उसका बाइकआउट किया है। यानी मुनाफकत का आप लेवल चेक करें कि आपने रोटी का तो बाइकआउट कर दिया, ठीक है, आप किसी और जगह से खा लेंगे, लेकिन आप ये जो तरमीम होने जा रही है इसका बाइकआउट नहीं करेंगे और आप वोट देंगे। मेरे साथ नामवर सहाफ़ी इब्रार वली साहब मौजूद हैं, बेशुमार टीवी चैनल्स के अंदर काम कर चुके हैं। अता कोहिस्तानी साहब मौजूद हैं, नौजवान सहाफ़ी हैं। तो सबसे पहले इब्रार वली साहब, कैसा लग रहा है आपको? सर्दियां शुरू हो चुकी हैं, पार्लियामेंट के सामने आप खड़े हुए हैं, आपको खुशी तो हो रही होगी कि पाकिस्तानियों के मुंतखब किए हुए नुमाइंदे छुट्टी के दिन, एतवार के रोज़, इस वक्त तक आइन के हवाले से इतने वो फिक्रमंद हैं कि वो काम कर रहे हैं। सर, आपने छुट्टी और सर्दियों का साथ जिक्र कर दिया, और आपको याद होगा कि जब संडे वाले दिन अदालतें खुली थी, जी जी, ठीक है, तो जहां इनके अपने मफाद, ये क्या है आप मुझे बताएं ना, इस आईनी तरमीम के अंदर अवाम के लिए कुछ है? कह कुछ रहे भी हैं कि नहीं, ये क्या सब है? कुछ अवाम, कुछ भी देखिए नहीं है अवाम फील्ड के। मार्शल अवाम के लिए, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब जो हैं आईनी वो मुकदमात के लिए नई अदालतें कायम की जा रही हैं। आईनी मामलात का अवाम के साथ तो कोई ताल्लुक नहीं है सर। अवाम की बेसिक एक ही नीड है, रोटी, कपड़ा, मकान, सेहत, तालीम। किधर है सर? कुछ भी नहीं है। सर कौमी हीरो को इज्जत दी जा रही है ना। कौन सा कौमी हीरो? अभी वो कह रहे हैं ना, अभी अकील मलिक साहब कह रहे थे, जो बैरिस्टर अकील मलिक साहब हैं, वो कह रहे थे कि बेसिकली ये तरमीम इसलिए लाई जा रही है ताकि कौमी हीरो को इज्जत दी जा सके कि ता हयात उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। ये जो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान है वो कौमी हीरो नहीं है? बिल्कुल कौमी हीरो है। अगर उनको आप 1992 से देखें, वर्ल्ड कप उन्होंने जितवाया, उसके बाद शौकत खानम जैसा एक अब बड़ा प्रोजेक्ट वो पाकिस्तान के अंदर लेकर आया और हज़ारों पाकिस्तानी उससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, तो वो भी कौमी हीरो हैं जी। अच्छा, अताक कोहिस्तानी साहब, आप काफ़ी दिनों से ये 27वीं तरमीम को फॉलो करें। एक तो ये इस वक्त बताएं ना खबरें क्या हैं, क्योंकि आवाम एक तो खबरें भी जानना चाहती है, दूसरा एहतजाज के हवाले से बताएं कि इस वक्त जो आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान की, और महमूद खान अचकज़ई ने ऐलान किया कि हम सड़कें गिरमा देंगे। एक खबर ये भी है, अभी आई है कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ वालों ने एक कॉन्फ्रेंस बुला ली है जो अगले हफ्ते इस्लामाबाद के अंदर होने जा रही है। तो इस हवाले से क्या खबरें ज़रा रखें सामने। बहुत शुक्रिया जी फैसल। एक तो आपने अपने इंट्रो में कहा कि पाकिस्तान पीपल पार्टी चाहती है कि इसमें ये जो तमाम तर जो चीज़ें हैं उसमें आसिफ जरदारी के जितने भी केसेस है, सादा अल्फाज में अगर कहा जाए तो उनको ख़त्म किया जाए और एक ऐसी तरमीम लाई जाए जिसके थ्रू उनके केसेस भी ख़त्म हो। तो नून लीग वालों ने कहा कि जी जनाब हम तो रह गए। जनाब मैं ये बताना चाहता हूँ फैसल तारड़ साहब के ये मामला कब से शुरू हुआ, ये तनाज़ा कब से शुरू हुआ? ये तनाज़ा उस वक्त से शुरू हुआ जब कल ये बात सामने आई कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हवाले से भी जो है वो कुछ चीज़ें तरमीम के अंदर लाया जाएगा जो कि
फ्यूचर में जाके उसको फ़ायदा देगी और उसके भी केसेस ख़त्म कराए जाएंगे। तो उसके बाद फिर सुबह एक आपने जंग का एक कॉलम पढ़ा होगा या ख़बर पड़ी होगी साले कि जाफर साहब जी, उसमें बाकायदे तौर पर जी जनाब उनका क्या नाम था वो साहब साले जाफर साहब जी साले जाफ़र साहब का। तो उसके अंदर जी जनाब बाकायदे तौर पर ये वाज़ेह तौर पर लिखा गया था कि अगर इस तरह की किसी कोई भी प्रोटेक्शन अगर वज़ीर आज़म को मिल जाती है तो फिर उससे इमरान खान को भी मिल जाएगा और उससे भी फ़ायदा होगा। ठीक है, ये बात यूँ ही सामने आई, फिर जी शहबाज शरीफ साहब ट्विटर पे आए और उन्होंने एक ट्वीट किया अवाम का हमदर्द वज़ीर आज़म। उसने कहा कि मेरे हवाले से जो मेरी प्रोटेक्शन या मेरे हवाले से जिस किस्म की भी चीज़ें इस तरमीम में लाई जाती हैं उन सब को ख़त्म किया जाए और जैसा था वैसा रहने दे। ये होता है जी दिल्ली वज़ीर आज़म। ठीक नहीं, है ये आप ठीक करें, लेकिन देखें दो चीजें हैं। जी एक तो मैं आपको बता दूं ना, ये इस वजह से नहीं तरमीम वापस ली शहबाज शरीफ साहब ने कि वो जी शोर पड़ गया और वो साले जाफर साहब की खबर थी और फारूक एच नाइक साहब ने कह दिया कि इससे तो इमरान खान का फायदा हो जाएगा। देखिए, तरमीम अगर आप लानी है तो आप उसमें ये भी कह सकते हैं कि इस तरमीम का जो है ना, वो ये तरमीम शुरू होगी, ये अगले वज़ीर आज़म से पीछे से शुरू नहीं होगी। असल बात ये नहीं, असल बात ये है कि जब इन्होंने ये शोर डाला ना और फील्ड मार्शल के वो जो मिलना था ससना, जी तो इन्होंने वो सारा गेम खराब कर दी। जरदारी ने कह दिया मुझे चाहिए, शहबाज शरीफ साहब ने कह दिया मुझे चाहिए, तो वहां से इनको ना अच्छी खासी वहां से वो बेइज्जती हुई कि आपने क्या तमाशा बना दी। एक तो ये, दूसरे ये जो अभी आप बात कर रहे थे कि जरदारी साहब ने कहा कि मुझे मैंने केसेस माफ नहीं, असनात मलिक साहब सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं, जी उन्होंने कहा कि ये जो सीसी का इजलास हुआ है ना पीपल्स पार्टी का, उसके अंदर जरदारी ने सिर्फ एक बात की, जी उन्होंने कहा भाई 243 की हमायत करनी है या नहीं करनी, जी इसका मुझे पता नहीं है, ना मैंने मुसवदा पढ़ा है, ना मुझे पता है मुसवदे के अंदर क्या है। एक बात याद रख लेना, अगर तुमने जो ये तरमीम आ रही है इसकी मुखालफत करनी है और नजरियाती बनना है तो ये बात याद रख लो, नून लीग वाले जो है ना वो अपने केसेस माफ करवा चुके हैं, उनके केसेस खत्म हो चुके हैं, हमारे केसेस जूं के तू पड़े हुए हैं, और अगर हमने एस्टैब्लिशमेंट से पंगा लिया तो फिर हम जेलों में होंगे। बिल्कुल। और इसके अलावा कुछ खबरें भी शामिल कर लेते हैं, कुछ स्टेटमेंट्स है बड़े जो सियासी लोग हैं उनके हवाले से वो भी शामिल करते हैं। तो सबसे पहले आपको बताएं, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब ने कहा है कि 27वीं तरमीम के लिए सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत के नंबर खुद पूरे कर दिए। इसके ऊपर तज्ज़िया आप दोनों का मैं लूँगा। इसके साथ साथ जी ANP ने जो है आज बाकायदे तौर पर इजलास था उनका, तो उन्होंने ये कहा है कि इस तरमीम में कुछ चीज़ों पर कुछ जो शिक्के हैं उनके ऊपर एतराज़ है, तो इसलिए वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जो इशाइया देना है कल उसमें वो शिरकत नहीं करेंगे। ठीक है, तो एक तो ANP के इस बात की मुझे समझ नहीं आई। आपने मुनाफिकत बोला तो मैं भी इसको मुनाफिकत का ही वर्ड कह सकता हूँ, अगर आप मुझे मतलब इख्तियार दें तज्ज़िया करने का तो। और इसके साथ साथ जी जनाब क्या कहते हैं, एतजाज़ एहसन साहब का एक स्टेटमेंट आया है और उन्होंने ये कहा है कि इमरान खान एक मतलब इमरान खान के ख़िलाफ़ आपने हर हद क्रॉस कर ली, तो आप जो है ना जितनी भी हदें आप क्रॉस कर सकते हैं कर लें, और आपने हर मंसूबा इमरान खान के ख़िलाफ़ किया है, और जो भी तरमीम जिसमें अवामी राय शामिल ना हो, ठीक है, जिसमें तमाम तर जितने भी सूबे हैं उनकी लीडरशिप जमा हो के मशावरत के साथ कोई भी तरमीम पास ना करे तो वो तरमीम कामयाब नहीं हो सकती। ये जनाब एतजाज़ एहसन साहब ने आज कहा है। तो सबसे पहले मैं इब्रार की तरफ ज़रा बढ़ जाते हैं। इब्रार, आप बताइएगा जो एमल वली साहब हैं, अब इजलास आपको पता है कि हमारे पाकिस्तान में वैसे इजलास जो होते हैं पार्टियों का, जो इजलास का नाम एक दिया जाता है, वो बेसिकली इजलास ठीक है राय ले लेते हैं और फैसला जो वन मैन बंदा होता है पार्टियों में भी वही कर लेता है। तो ये जो एमल वली साहब ने कल वज़ीर आज़म के जो इशाइया है उसमें उन्होंने कहा है कि हम नहीं जाएंगे, हमें एतराज़ात है, किस तरह देखते हैं आप? सर देखें, मैं आपको एक बात बताता हूँ। जी मैं सबसे पहले हम इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं। जब 26वीं आईनी तरमीम आई थी, मुसवदा किसी ने नहीं देखा था, और ये बात पूरा पाकिस्तान जानता है कि वो तरमीम किसके कहने पे लाई गई थी। ठीक है, किसके कहने पर लाई गई थी? किसके कहने पे आपको नहीं पता? ठीक है, तो ये तरमीम जो होती हैं ये उन्हीं के कहने पे लाई जाती हैं, और मुसवदा तो पता ही नहीं था। जो हुकूमती जो नुमाइंदे थे यही हम होते थे पार्लियामेंट के अंदर, हम अभी भी किसी खड़े को होके, नहीं पता था। अब ये ऐसा ही है, बिल्कुल मैं इसी पे आ रहा हूँ। ठीक है, उनसे हम बात करते थे, उनसे हम पूछते थे, वो कहते थे सानू तो कोई पता ही नहीं है, हमें तो कोई पता ही नहीं है कि भाई मुसवदे में क्या है। सरदार मोहम्मद यूसुफ मौजूदा हुकूमत के नुमाइंदे हैं, वो वजीर हैं, उनसे मैंने यहाँ पूछा, वो कह रहे हैं मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। ये 26वीं तरमीम की बात बता रहा हूँ मैं। जब पास हो गई, फैसल वाडा ने इसी पार्लियामेंट हाउस के गेट के बाहर खड़े होके
ये कहा था कि 27वीं भी आएगी, अभी वो कह रहे हैं 28वीं भी आएगी। 28वीं भी आएगी। ठीक है, अगर वो कह रहे तो वो जरूर आएगी, जी, सबको पता है कि वो किन के नुमाइंदे। जी। इन्होंने बड़ी स्मूथ तरीके से 27वीं आईनी वैसे तरमीम जिनको नहीं पता उनको बता देना किसके नुमाइंदे हैं। स्टैब्लिशमेंट के नुमाइंदे, सबको पता है। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह भी, ये आप मतीउल्लाह जान या पता नहीं किसका जिक्र कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बड़ी सहूलतकारी की है। कितने नंबर थे खोकर साहब ने, सॉरी, कितने नंबर थे हुकूमत के? अभी हुकूमत के पास 237 नंबर है, 224 नंबर 2/3 होता है आपके पास। ठीक है, आराम सुकून से आपकी यहाँ पर तरमीम जो है वो पास हो जाएगी, बिल पास। अभी तो खैर बहस चल रही है। अच्छा, दूसरी बात आ गई एमल वली साहब की। सर, ये मेरी असेसमेंट है, जी जी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ शिकें ऐसी होती हैं जो एक्स्ट्रा ऐड कर ली जाती हैं ताकि अवाम के सामने हर जमात अपना एक बयानिया बना सके। जैसे पीपल्स पार्टी ने बहुत सारी शिकों ये पे आप बड़ी, एतराज़ात ये किए हैं। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। बहुत ठीक बड़ी है। खबर है जी। और जो एमल वली साहब है, जो एनपी है, वो एक अपना बयानिया सामने लेकर आए, अपने एतराज़ात इस कौम के सामने लेकर आए ताकि जमहूरियत, जो बरानाम पाकिस्तान के अंदर हाँ। जमहूरियत है, उसका एक हुस्न जो है वो रहे। हालांकि ऐसा नहीं है, बिल्कुल हाँ। अवाम हर एक चीज़ से वाकिफ है। आपको कुछ एतराज़ है, आप इशाइये पे नहीं कि जिस तरह आपने इंट्रो में हाँ। कह दिया खाना या नहीं तो कि और खा लेंगे। हाँ। ठीक है, तो ये बेसिकली सिर्फ आवाम को दिखाने के लिए ये सब मुत्तफिक हैं। और ये तरमीम किन के कहने पे लाई जो जा असल, रही है? आपके कहने का मतलब जो असल तरमीम है ना वो पास होगी। ये बाकी ड्रामेबाजी हमने बाकी वो मनवा ड्रामेबाजी लिया, है, वो तरमीमें ये नहीं हो होने गया, दी, हमने वो हो जमहूरियत गया। को बचा लिया। जमहूरियत को बचा लिया जी, जमहूरियत का हुस्न था। आप देखिए जी, आप अगर कह रहे हैं कि किसी और के कहने पे तरमीम हो रही है, ऐसा तो नहीं है। उन्होंने तो ये शिक्स भी बीच में रखी थी, हमने एतराज किया, देखें अगलों को हमने मना लिया, अब हम इस पे मुत्तफिक हैं। मौलाना साहब को देख लें, पिछली बार क्या कह रहे थे मौलाना साहब, तो इस कॉज में भी अपोजिशन के साथ यानी कि पीटीआई के साथ थे कि इलेक्शन रिग्ड हुआ है। अगर हुआ है तो फिर आप क्यों इनका हिस्सा बन रहे हैं? आपको 7 8 6 7 सीटें दे दी, आज आप उनके साथ जाके बैठ गए। आप पीटीआई के साथ खड़े हो, दीगर जो आपकी अपोजिशन इनके साथ खड़े हो जाए, इनके साथ खड़े हो जाए, जो कि कभी मौलाना साहब खड़े नहीं हुए। साकिब बशीर साहब जी, की जी, दे, दे, खबर दे। है। साकिब बशीर साहब जो है वो उसने अभी अभी उनकी एक ट्वीट आई और वो ये कहते हैं कि जो पाकिस्तान पीपल पार्टी का सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का जो इजलास हुआ उसमें मसौदे के बगैर ही मंजूरियां हुई। ये एक खबर जो है वो साकिब बशीर साहब जो कोर्ट नहीं, रिपोर्टर है, साकिब बशीर साहब, एक मैं आपको बता देता हूँ ना। एक मिनट, और साथ में जो पाकिस्तान पीपल पार्टी के रहनुमा है एतजाज अहसन साहब, जी, मैं बिल्कुल। आपकी तरफ सवाल की तरफ आता हूं, तो उन्होंने खुलम खुला बाकायदा तौर पर 27वीं आईनी जो तरमीम है उसकी मुखालिफत की है और उन्होंने कहा है कि ऐसे कोई भी जो है वो तरमीम को पास नहीं करना चाहिए और जो लोग इस तरमीम को पास करवाएंगे वो मुस्तकबिल में उन्हीं के गले की हड्डी बन जाएगी। किस तरह आप देख रहे हैं इस स्टेटमेंट को, क्योंकि एतजाज अहसन साहब एक सीनियर वकील है, हमें पता है, और साथ में पाकिस्तान पीपल पार्टी के रहनुमा भी है, तो किस तरह देख रहे हैं एतजाज अहसन साहब के इस बयान को और जो साकिब बशीर है इनके ट्वीट को आप? जी बहुत देखिए, यही मैं इसी खबर पर बात करने लगा था कि एतजाज अहसन साहब ने मुखालफत कर दी है, लेकिन अलमिया ये है ना, एतजाज अहसन साहब बहुत बड़ा दिमाग है, बहुत लाइक, और उनका बड़ी कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान के आइन के अंदर, पाकिस्तान की जमहूरियत के अंदर या अदलिया की आज़ादी के अंदर। लेकिन एतजाज अहसन साहब क्या कर सकते हैं? आप ये बताएं ना, नून लीग के अंदर अगर कोई नाम है, जैसे ख्वाजा साद रफीक साहब हैं जो आज भी इकबाल का शेर कोट कर रहे थे और वो ट्वीट कर रहे होते हैं किसी आवाज़ दूं, क्या कर सकते हैं? या पीपल्स पार्टी के अंदर अगर रजा रुबानी साहब कोई बात करते हैं तो उनकी बात की क्या अहमियत है? या पीटीआई के अंदर कोई, ये पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों के अंदर जो लोग असूल की बात करते हैं ना, उनको तो कोई मुंह ही लगाता। तो लिहाजा फैसले वो जो शुरू में कहा था इब्रार वली साहब ने और आपने भी, कि फैसले तो वो जो ताकतवर कर लेते हैं जो पार्टी के, देखे ना अभी सीसी है, वो कह रहे हैं कि सीसी के इजलास 2 इजलास हुए हैं, भाई उसके अंदर मुसवदा ही नहीं था। तो अब तमाशा आप देखें, जरदारी, वो कहते असनात वाले कहते हैं कि जरदारी ने कहा भाई देख लो हमारे ऊपर केसेस हैं, कल को सजाएं हो सकती हैं। वो कहते हैं इतना उन्होंने सिर्फ कहा और वो सो गए। उन्होंने कहा भाई मुझे नींद पर नहीं पूरी करने दो, ये अपनी तकरीरें झाड़ते रहे। तो ये तो अलमिया। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका सर। एक आखिरी एक सवाल है, मैं वो आप दोनों के सामने रखूंगा। आपने देखा होगा कि इमरान खान के नाम पे कुछ वकला ने बार कौंसल्स के बहुत सारे इलेक्शंस भी जीते, लेकिन आजकल हमें वो नहीं दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये एक अहम सवाल है। आप ये आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ उनकी कोई मतलब मीडिया पे आके उन्होंने एक प्रेस टाक भी नहीं किया और तो किरदार अदा करना छोड़ दो, क्या आप कहेंगे उनके लिए स्पेशली? नहीं, एक तो ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो वकीलों का किरदार है पिछले 2-3 सालों के अंदर, वो तो इंतहाई मुतनाज़ा है। 26वीं तरमीम हुई, उनका साडा हाथ
हक इत्थे रख, हम तहरीक चलाएंगे, सड़कें गर्म करेंगे, हमें वकला नजर नहीं आए, DH के साथ एग्रीमेंट कर लिया, प्लॉट्स ले रहे हैं, जी। तो लिहाजा सबसे पहले हक था वकला खड़े होते, जी। लेकिन वकला भी नहीं खड़े हुए, मैं जज भी PTI नहीं खड़े वकला की हुए, बात कर रहा हूं, और specific। नहीं नहीं नहीं, वो तो बिल्कुल ना, वो दिहाड़ीबाज है, जी। 2 नंबर लोग हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। जी। PTI में ज्यादातर जो वकला है 2 नंबर हैं, दिहाड़ीबाज हैं। इब्रार वली साहब कमेटियों को कवर करते आए हैं, इन्होंने मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर काम किया है, मुझसे ज्यादा तजर्बाकार हैं, सीनियर हैं। आप सारे ज्यादातर मैं आपको एक बात बता दूं, जी। मुझे आपकी बात से एक बात याद आ गई। अभी तकरीबन कोई 10-15 दिन पहले मैं एक जगह पे बैठा हुआ था, जी, जी। बहुत बड़े एंकर पर्सन है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा। जी, जी। उन्होंने एक बंदे का नाम लिया जो कि मैं नहीं ले सकता, मैं जी, अच्छा जी। नहीं समझता जी, इसको। जी। बज़ाहिर वो बंदा इतना बड़ा इनकलाबी है, इतना बड़ा इनकलाबी है कि हमारी सोच है, हाँ। बिहाइंड द सीन, पर्दे के पीछे वो बंदा उस एंकर पर्सन को ये कह रहा था कि फौजियों से कोई प्रोजेक्ट वगैरह लेके दे दें हमें, हाँ, 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 हाँ। ठीक है। और बज़ाहिर ये जो बंदा इनकलाबी है ना, PTI के रहनुमा, PTI के वर्कर्स बहुत हद तक उसको फॉलो करते हैं। और एक तो और ये खबर मैं आपको देता हूँ हाँ, दे कि यार। मैंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को बहुत कवर किया है। मैं आपको लिख के देता हूँ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला है, जो जमानतों के लिए जो खड़े होते हैं ना, वो ज़्यादा गिरफ्तारियां हुई तो खुश होते थे कि जी मचल के जमा करने के एवज में पैसे आएंगे, जितने ज़्यादा लोग होंगे उतने ही ज़्यादा पैसे आएंगे। हाँ। और वो फिर आपस में ऐसे खुशी खुशी बांटते थे कि मैं आपको क्या बताऊं, मैंने खुद देखा हुआ और खुद कवर किया हुआ। तो यह हालत है वकीलों की। बस यही बस हालत ये है। आखिरी जाते जाते तारड़ साहब, मैं जी, जी। आपके नाजरीन को एक और भी चीज़ बता जी, दूं जी। कि ये जो जजेस की तकर्री और जो नई फेडरल जो आईनी अदालत की हाँ। जो बात हो रही है बनाने की ना, अच्छा जो जजेस की जो तकर्री होती है ये तब पूरी दुनिया में आप देखना, भारत में देख लें, जी, जी। सिर्फ एक रस्मी तौर पे सदर जो है वो साइन करता है, जी, जी, ठीक जी। है, उनका एक अपना आज़ाद कमीशन है जी, बिल्कुल। जो कि जजेस की तैनाती करता है। इसी तरह का आप अमेरिका में देख लें, कनाडा में देख लें, फ्रांस में देख लें, बरतानिया के अंदर देख लें, लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर जो लेकिन मैं आपको काट रहा हूँ इब्रार वली साहब, पाकिस्तान का आप ज्यादती कर रहे हैं ना, आप कंपैरिजन कर रहे हैं पाकिस्तान का अमेरिका के साथ, भारत के साथ, बरतानिया के साथ। वो सर जो इस मुल्क का हाल हो गया ना, आप युगंडा की मिसाल दें, नहीं, आप कीनिया की मिसाल दें, मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा, आप सूडान की मिसाल दें। मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ आवाम को, आपके नाजरीन को ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि वहां पर ये सब नहीं होता। और अगर यहाँ पर अगर जिस तरीके से अदालतें कंट्रोल इससे पहले भी हुई हैं, आपका मीडिया कंट्रोल हो गया सर, पूरी दुनिया जी, जानती है मीडिया को किस तरीके से कंट्रोल किया जाता है, ठीक है, सब कुछ कंट्रोल हो गया, फिर कौन सी जमहूरियत है? अब ये कल को ये 27वीं तरमीम पास होगी और हमने जमहूरियत के लिए ये किया, सर मैं ये कह रहा हूँ जो बातें हम कर रहे हैं ना, अवाम बहुत अच्छे से जानती है, अवाम को एक एक चीज का पता है। व्लॉग बड़ा लंबा हो रहा है, हाँ। लेकिन मेरा सवाल ये, आप क्या कहते हो कि कमीशन के अंडर जजेस बनने चाहिए जैसे जुडिशल नहीं कमीशन नहीं बना नहीं हुआ है? नहीं नहीं, देखिए एक आज़ाद मैं ये मेरी राय है, देखिए जो लोग कोर्ट्स को कवर करते हैं या जो लॉ के जो लॉ को देखते हैं, जो ये बहुत अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से वो बता सकते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि एक आज़ाद कमीशन होना चाहिए जो जजेस की जो उनकी परफॉर्मेंस होती है उसके भी आप पे, उनके तजुर्बे के भी आप पे उनको यहाँ पर तैनात होना चाहिए। देखिए अगर कोई भी हुकूमत जहाँ पर सियासी टच आ जाएगा, वहां आप मुझे बताएं जज कैसे न्यूट्रल होगा? और पाकिस्तान में तो कभी जज आखिरी न्यूट्रल ही नहीं बात हुए। मैं दूंगा, मैं इनका जवाब आखिरी में दूंगा। मेरे ख्याल में इब्रार साहब, जो जुडिशल कमीशन आपका बना है, अभी जैसे आईनी बेंच के लिए उन्होंने जजेस को वो किया, जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हमारे सामने हमारी मर्जी से उठा के वहां से यहाँ ले आए, क्यों उसको तो लेकर उस आए? तरह से अगर कमीशन बन के अमेरिका में अगर होता है तो कमीशन इस तरह नहीं करता जिस तरह पाकिस्तान में होता है। मेरे ख्याल में अगर आप कमीशन बना भी लेते हो, जैसे आपने जुडिशल कमीशन एक बनाया हुआ है, ठीक है, जिसमें आपने सिर्फ दिखाने के लिए बैरिस्टर गौहर और अली जफर को आपने ऐड किया है कि जी PTI के 2 बंदे हैं तो कोई एतराज़ ना उठा सके, लेकिन जो दिख रहा है वो वही तो है ना। आप अपनी मर्जी के ऊपर, कमीशन पाकिस्तान में इसलिए बनता है कि आप अपनी मर्जी से मैं इसका सिंपल जजेस को लगाएं। दो ये लफ्जों में बात- जवाब दे रहा हूँ, चलें। 2 लफ्जों में जवाब दे रहा हूँ। पाकिस्तान के अंदर हर अदारे को, हमारे पाकिस्तान में ये होता है कि तारड़ साहब का जो काम है, तारड़ साहब अपना काम छोड़ के मेरे काम में टांग अड़ाएंगे और मुझे सुपरवाइज करेंगे और मुझे डिक्टेट करेंगे कि मैंने क्या करना है। मैंने अता को और बताने किसी फिर मैं ये भी चाहूंगा कि मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई ताहयात ना हो। कार्रवाई भी ना हो। तो बस यही हाल है। अगर जजेस, अदालतें अपना काम करें, उनको आज़ादाना तरीके से, उनको जिस तरीके से अदालतें पूरी दुनिया में काम करती हैं, अगर वो उस तरह काम करें, पार्लियामेंट अपना काम करे, अदारे अपना काम करें, इवन के छोटे छोटे अदारे, इलेक्शन कमीशन की आप ले लें, इलेक्शन कमीशन ने क्या किया, बहुत बड़ा अदारा है सर, ठीक वो है, तो। ये छोटा सा अदारा है, इतना जी। कोई बड़ा अदारा नहीं है। और ये जो जिसको बहुत बड़ा अदारा आप सर दूसरा अगर जो अदारा छोटा है, अदारा होता तो वो 8 भी फरवरी वजारत पे आप दाखिला उनका के अंदर किरदार आता है। देखे ना। वो भी सर ये छोड़ दें, अब फिर आप बात अगर करेंगे तो बात बहुत लंबी जाएगी कि सब एक दूसरे के सामने काणे हुए हैं।
ये सब एक दूसरे के सामने कांड। मुझे आप एक बात बताते हैं, 10 साल की किसी बंदे की सर्विस हो, वो जजीरे खरीद सकता है? किधर से खरीदेगा? अगर उसकी 10 साल की 20 साल की सेविंग, पूरी की पूरी सैलरी, उसके बोनस वगैरह वगैरह सब उसके अकाउंट में जाए, उसके घर के अखराजात, बच्चों के फीसेस वगैरह हर चीज़ गवर्नमेंट के खजाने से आए, वो फिर भी आप मुझे यहाँ मरी रोड पे एक प्लाजा खरीद के दिखा दें, उन पैसों से मैं अपना नाम चेंज कर चलें जी। आप कह रहे हो ये चीजें खरीदने के लिए कर रहे हैं, चलो जी मैटर नहीं करती, आवाम कहीं भी मैटर नहीं करती इनके लिए। ठीक है जी। फैसल तारड़ साहब, मैं एंडिंग करूं, आपकी इजाजत जी है? जी करें। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं व्लॉग आपको पसंद और आया उम्मीद होगा, करते हैं जिस अदारे के सामने हम खड़े हैं वो भी आजाद होगा। आज़ाद होगा, और उसके साथ एक और अदारा है वो भी आज़ाद, और उसके साथ बहुत सारे वो सारे आज़ाद होंगे। तो इसी दुआ के साथ जी हम आज के इस व्लॉग का अख्तिताम करते हैं। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।